गलत ही होगा ना। इधर देखो, जरूरी थोड़ी है। इधर देखो, सुनो 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 सुनो, देखो जरा गौर से सुनो। लेट्स से ये एक बैग है, सही है। इस बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, सही है। यानी कि टोटल कितनी है? 5 है, सही है। अच्छा, अब लेट से मैं बोलता हूं कि इस देखो, दो तरह से लेट से मैं इस बैग से 2 बॉल सेलेक्ट करता हूं। अब 2 बातें हो सकती हैं, एक चीज कहलाती है विद रिप्लेसमेंट और एक चीज कहलाती है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये टर्म ऊपर वाले सवाल में यूज हो रही थी, तो पहले इस टर्म को समझ लो कि ये क्या चीज है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि मैंने अगर इस बैग से या बॉक्स से कोई चीज निकाली है तो उसको मैं दोबारा से उधर ही रख दूंगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज मैंने निकाली है तो उसको दोबारा से मैं उधर रखूंगा नहीं। ठीक है। अब लेट से आपसे सवाल अगर यूं पूछा जाए ना कि आपने इस बॉक्स से 2 रेड बॉल्स पिक करी विद रिप्लेसमेंट, या आपने इस बॉक्स से 2 बॉल्स पिक करी, आपने इस बॉक्स से 2 बॉल्स पिक करी, 2 बॉल्स उठाई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉल जो आपने पिक करी वो भी रेड थी एंड सेकंड बॉल जो आपने पिक करी ना वो भी रेड बॉल थी। पहली बॉल पिक करी वो भी रेड थी और जो दूसरी बॉल मैंने पिक करी वो भी रेड थी। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फर्स्ट बॉल भी रेड हो। अच्छा, आपने 2 बॉल्स एक साथ नहीं पिक करी हैं, आपने पहले एक बॉल पिक करी है और उसके बाद दूसरी बॉल पिक करी है। पहली बॉल भी रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो, इसकी अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी ना तो इस बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं? रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/5। तो आपका आंसर होगा 3/5। ये तो पहली बॉल रेड पिक करने की प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाइड बाई 3/5। कौन से केस में? विद रिप्लेसमेंट वाले केस में। क्यों? मैंने 5 बॉल्स थी, उसमें से एक बॉल पिक करी, वो रेड थी, फिर मैंने उसको दोबारा से बॉक्स में रख दिया। अब वापस से कितनी बॉल्स हो गई? और उसमें से वापस से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। ये मैं जो अभी आपके सामने केस कर रहा हूं ना वो कौन सा कर रहा हूं? विद रिप्लेसमेंट वाला। विद रिप्लेसमेंट वाले केस में पहली बॉल रेड हो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वाली बॉल भी रेड हो 3/5। तो 3/5 इंटू 3/5 जो है वो 0.36 बनेगा। 0.36 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि इस बैग से मैं 2 बॉल्स पिक करूं और पहली बॉल भी रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं विद रिप्लेसमेंट इस बैग से 2 बॉल्स पिक करूं और फर्स्ट बॉल ब्लैक हो एंड सेकेंड बॉल भी ब्लैक हो, तो अब आप क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, क्योंकि टोटल 5 बॉल्स हैं उसमें से 2 ब्लैक हैं, तो ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 और दूसरी बार भी ऐसा ही हो कि ब्लैक बॉल आए तो 2/5 यानी कि 0.16। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं पहली बॉल पिक करूं वो हो रेड एंड दूसरी बॉल पिक करूं वो हो ब्लैक, तो आपका आंसर होगा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5।
क्योंकि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, ब्लैक की 2/5। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि पहली बॉल ब्लैक हो एंड सेकेंड बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप बोलोगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। ठीक है, और टोटल हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 होता है। देखो इन चार के अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना। अगर मैं दो बॉल्स पे कर लूंगा, पहली रेड होगी दूसरी रेड होगी, या पहली भी ब्लैक होगी दूसरी भी ब्लैक होगी, या पहली रेड दूसरी ब्लैक, या फिर पहली दूसरी रेड। ये विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस हैं, ये विद रिप्लेसमेंट वाले केसेस हैं। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? पहली बॉल जब निकाली तो उसको दोबारा से वापस, हाँ, डाल दिया उस बॉक्स में, वापस रखा नहीं अपने पास। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता ना, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बॉल निकाली ना तो उसको दोबारा से बॉक्स में नहीं डाला। विदाउट रिप्लेसमेंट का ऐसा ही सवाल होता है, वो बोलता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो। ठीक है, पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो। तो इसी तरह के सवाल में आप लिखते 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/4। अगर वो बोल रहा है ना कि पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल, पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो, तो पहली बार विदाउट रिप्लेसमेंट पहली बार के लिए तो 3/5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 बॉल्स है। लाल वाली कितनी है? 3 है। सही है, ये समझ में आ गया। दूसरी बार के लिए 2/4 क्यों होगा? अगर तुमने पहले लाल बॉल निकाल ली है डब्बे से, तो अब डब्बे में 5 थोड़ी बची, 4 बच गई। तो अब डिनोमिनेटर में 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। और ऊपर 2 क्यों आया? क्योंकि भाई अगर आपने पहली बॉल लाल निकाल ली थी, तो अब तो डब्बे में जो 4 बॉल बची हैं उससे 2 लाल है और 2 काली है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जब आप सेकेंड वाली बॉल निकालोगे ना, तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, वो 5 नहीं रहेगा, 4 रहेगा। और जो बॉल आपने पहले निकाली है वो भी नहीं रहेगी। तो आप 3/5 दूसरी बारी में नहीं लिखोगे, बल्कि दूसरी बारी में आप 2/4 लिखोगे। सही है। इसी तरह से मुझे ये बताओ, पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो, क्या होगा? 2/5 इंटू 1/4। 1/4 क्यों? पहली बॉल ब्लैक, 2/5। अब जब पहली बॉल ब्लैक निकाल ली तो डब्बे में क्या 2 बॉल्स ब्लैक बची? 1 बच गई। और टोटल बॉल्स क्या 5 बची? नहीं, 4 बच गई। ब्लैक बॉल भी कम होगी, टोटल बॉल्स भी कम होंगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में ख्याल रखना है आपने, विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर तो चेंज होगा ही होगा। 5 है, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा, जैसे जैसे बॉल निकालोगे। और न्यूमिनेटर को भी क्या इंपैक्ट पहुंचा है वो भी देखना होगा। जब आपने पहली बॉल ब्लैक निकाली तो अब आपके पास 2 बॉल ब्लैक थोड़ी है, अब 1 है। सब हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता होगा, सब होगा, सब होगा। सही है, जो अभी हो रहा है वो देख लो, फिर जो जो नहीं हो रहा वो भी होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन होगा। सही है। अब मुझे बताओ, पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो, पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बॉल रेड हो 3/5, पहली बॉल रेड हो 3/5, पहली बॉल रेड हो 3/5। क्यों? डब्बे में कितनी बॉल्स हैं? 5, उसमें से रेड कितनी है? 3। तो पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। और हमसे सवाल ये पूछा था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल ब्लैक हो। दूसरी बॉल के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दूसरे बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी। 2/4 क्यों होगी? 2/4 इसलिए होगी क्योंकि डब्बे में अब 5 नहीं बल्कि 4 बॉल्स बाकी हैं, लेकिन उन 4 में से 2 ब्लैक वाली दोनों अपनी जगह मौजूद है। आपने जो पिछली बॉल निकाली थी वो तो रेड कलर की बॉल थी ना, तो ब्लैक कलर तो की 2 बॉल अपनी जगह मौजूद है। ठीक है ना, तो वो कम नहीं होगा।
अच्छा, फिर पहली बॉल ब्लैक हो और दूसरी बॉल रेड हो, ये 2/, ये सही है ना? पहली बॉल ब्लैक हो 2/5 और दूसरी बॉल रेड हो 3/4, और इसको भी अगर आप टोटल करोगे ना तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपका जो डिनोमिनेटर होता है या जो आपका टोटल होता है ना वो कम होता रहता है। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जो आपका डिनोमिनेटर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड में क्या होगा, फर्स्ट ब्लैक के लिए 2/5 और सेकंड वाली रेड हो उसके लिए 3/4। ठीक है, 3/4 सही है। और जब आप इसको ऐड करोगे ना तो वो भी 1 आएगा। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो टोटल है ना, टोटल वो टोटल कम, प्रोबेबिलिटीज का तो टोटल 1 आएगा, लेकिन जो आपके पास टोटल डिनोमिनेटर में आ रहा था वो हर अगली बारी में कम होता रहेगा। ठीक है ना, वो हर अगली बारी में कम होता रहेगा। विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसमें कोई मसला है? सही है, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि टोटल कभी भी कम नहीं होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है कि टोटल कम होता रहेगा। आखिरी वाला केस रिकैप अगर करें, पहली बॉल ब्लैक हो 2/5, दूसरी बॉल रेड हो 3/4। क्यों? इसलिए क्योंकि टोटल जो है वो 5 के बजाय 4 रह गया। 3/4 इसलिए क्योंकि रेड थी, रेड बॉल्स 3 हो रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सवाल हम कर रहे हैं, अगर हम इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल में लिखा हुआ था कंपनी ओन्स 2 मशीन्स, मशीन ए प्रोड्यूसेस रेड टॉयज वेयर मशीन बी प्रोड्यूसेस ब्लू टॉयज। मैं एक टेबल बनाता हूं आपके सामने, रेड और ब्लू। Defective units produced by machine A and machine B average 25 and 30% respectively and their daily production is 20 and 30 units respectively। या तो यूनिट्स डिफेक्टिव होंगे या तो क्या होंगे, गुड होंगे। रेड वाले टॉयज कौन बनाती है, मशीन ए। ब्लैक वाले टॉयज सॉरी ब्लू वाले टॉयज कौन बनाता है, मशीन बी। ठीक है, अच्छा मशीन ए में टोटल कितनी चीजें बनी है, 20। मशीन बी में टोटल कितनी चीजें बनी है, 30। अब वो ये कहता है कि मशीन ए जो है ना, मशीन ए, उसमें 25% चीजें क्या बनी है, डिफेक्टिव। तो बाकी 75% चीजें क्या होंगी, सही होंगी। मशीन बी जो है उसमें कितनी परसेंट चीजें डिफेक्टिव है, 30%। तो 30 का 30% ले लो, 9। और बाकी क्या होंगी, 70% सही होंगी, तो 70% ले लो। ये टेबल समझ में आ गया? ठीक है, ये टेबल जो है ना ये बड़े समझदारी से बनाना है। नीचे मैंने टोटल लिखा है कि ए मशीन और बी मशीन में कितनी कितनी चीजें बनी, उसका मैंने 25% लिया। ए के लिए तो डिफेक्टिव आया, 75% जो है वो गुड आया। बी के लिए 30 का 30% लिया तो डिफेक्टिव आया, और 30 का 70% गुड वाली चीजें आई। ठीक है, अब उसने बोला इफ द डेली प्रोडक्शन इज मिक्स्ड, यानी कि सारी चीजों को मिला जुला दिया, मिक्स कर दिया। सारी चीजों को मैंने मिला दिया, झुला दिया, मिक्स कर दिया, यानी कि 50 चीजें एक डब्बे में पड़ी हुई हैं। If the daily production is mixed and 3 toys are selected at random without replacement, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब टोटल कम होगा, हाँ या नहीं? होगा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा ना। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टॉय इज अ डिफेक्टिव यूनिट। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली चीज क्या हो, डिफेक्टिव। ठीक है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली चीज हो ना वो हो क्या हो, डिफेक्टिव। फिर दूसरी चीज क्या हो, नॉट डिफेक्टिव। तीसरी चीज क्या हो,
तीसरी चीज जो है वो डिफेक्टिव हो और कौन से रंग की, ब्लू कलर की। पहली चीज डिफेक्टिव हो, दूसरी चीज डिफेक्टिव, नाउ तीसरी चीज क्या हो, ब्लू कलर की डिफेक्टिव हो। अच्छा आप देखो यहां पर मेरे पास टोटल डिफेक्टिव चीजें कितनी हैं, 14। गुड चीजें कितनी हैं, 36। और टोटल कितनी है, 50। ठीक है। अब यार देखो पहली चीज डिफेक्टिव हो, पहली चीज डिफेक्टिव हो, पहली चीज डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है, 14/50। लेकिन पता है यहां पर एक सोचने वाली बहुत जरूरी बात यह है कि पहली चीज जो है ना डिफेक्टिव, वो 14/50 तो नजर आ रहा है, लेकिन पहली चीज आखिरी वाली से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, अगर पहली चीज रेड वाली डिफेक्टिव हुई तो आखिरी वाली ब्लू वाली डिफेक्टिव, ब्लू डिफेक्टिव कितनी बच जाएंगी आखिर में, ब्लू रंग की कितनी डिफेक्टिव चीजें हैं, 9 है ना। अगर पहली चीज जो तुमने उठाई वो लाल वाली डिफेक्टिव हुई तो आखिर में ब्लू वाली डिफेक्टिव कितनी बच जाएंगी, और अगर पहली वाली चीज ब्लू वाली डिफेक्टिव हुई तो आखिर में कितनी डिफेक्टिव बच जाएंगी, ब्लू वाली। इसका मतलब पहली का लिंक। तो मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे, पहले सुनना समझना, फिर खुद से करना, फिर खुद से सोचना, फिर खुद से समझना, फिर खुद से सवाल रीड करना, फिर अकल में बात जाएगी। अभी छोटी अकल है ना, पीआरसी में छोटी होती है ना। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें 2 बार सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, प्रोबेबिलिटी के पहली लाल डिफेक्टिव हो, फिर नॉट डिफेक्टिव हो, फिर ब्लू डिफेक्टिव हो, प्लस प्रोबेबिलिटी कि पहली ब्लू डिफेक्टिव हो, फिर नॉट डिफेक्टिव हो, और फिर ब्लू डिफेक्टिव हो। ऐसे क्यों सर 2 बार क्यों करना पड़ेगा, एक बारी से क्यों नहीं होगा। एक बारी से इसलिए नहीं होगा कि पहली का ताल्लुक आखिरी से है। देखो तुम पहले तो इसको सॉल्व करो, सुनो जरा। अगर तुमसे सवाल पूछा जाता कि पहली वाली लाल डिफेक्टिव है, रेड वाली डिफेक्टिव है, पहली वाली चीज तुमने डब्बे में हाथ डाला, डब्बे में कितनी चीजें, इसमें से लाल वाली डिफेक्टिव कितनी है, टेबल देखो 5, तो तुम बोलते 5/50, हाँ या नहीं। टोटल 50 है, डब्बे में हाथ डाला, एक निकाली, लाल वाली डिफेक्टिव हो 5/50। फिर नॉट डिफेक्टिव, मसला ना हो वो वाली, मसला ना हो लाल वाली या ब्लू वाली, कोई भी, कितनी है 36/49। ऐसा क्यों सर, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बार तो 50 थी, अब जब डब्बे में हाथ डाला तो 50 चीजें तो नहीं है, 49 है। नॉट डिफेक्टिव का क्या मतलब होता है, अच्छी होना, अच्छी कितनी है 36। सब वो तो लाल भी हो तो वो ब्लू भी है, तो हो जो भी हो। सवाल ने ये थोड़ी बोला था दूसरी वाली लाल वाली नॉट डिफेक्टिव हो या ब्लू वाली नॉट डिफेक्टिव हो, सवाल ने तो बोला था दूसरी वाली कोई भी हो, डिफेक्टिव ना हो। अच्छा तीसरी वाली ब्लू वाली डिफेक्टिव हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो देखो हम पहला वाला ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, रेड डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव और ब्लू डिफेक्टिव। 9/48। ऐसा क्यों सर, पहले 50 चीजें थी, एक उठा ली विदाउट रिप्लेसमेंट 49 बची, फिर एक उठा ली 48 बची, और पहली वाली जो उठाई वो लाल वाली डिफेक्टिव उठाई, तो ब्लू वाली तो पड़ी हुई थी, ब्लू तो नहीं निकाली थी ना पहली बारी में, तो 9/48। ये क्या आया है सर, ये आया है इस बात की प्रोबेबिलिटी के पहली लाल डिफेक्टिव हो, दूसरी वाली नॉट डिफेक्टिव हो, और तीसरी वाली ब्लू डिफेक्टिव हो। अब क्या निकाले सर, अब आप कैलकुलेट करो, पहली वाली ब्लू डिफेक्टिव हो, दूसरी वाली नॉट डिफेक्टिव हो, तीसरी वाली ब्लू डिफेक्टिव हो, ये कैसे आएगा।
बताओ पहली वाली ब्लू डिफेक्टिव वो कैसे आएगा? 9/50। क्या बात है आप लोगों की। दूसरी वाली नॉट डिफेक्टिव हो, कौन सी वाली? लाल वाली, ब्लू वाली, कोई भी, यानी कि 36/49। तीसरी वाली ब्लू डिफेक्टिव हो। सर यहाँ लाल क्यों नहीं ले रहे हो? इसलिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि तीसरी वाली तो मुझे जो चाहिए वो ब्लू वाली डिफेक्टिव चाहिए। तो 9/48 नहीं आएगा, 8/48 आएगा, क्योंकि हमने पहली जो निकाली वो कौन सी थी? इस बारी में ब्लू वाली डिफेक्टिव थी। ये आंसर होगा। अभी भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? अगर नहीं हो तो एक दो बार सर जो है जोर से दीवार पर मारना, खून वून निकलेगा तो फ्रेश हो जाएगा, जल्दी आएगा समझ। लेकिन इसको घर पर वापस से इस सवाल को करना, वापस से सवाल को करना, वापस से सवाल को करना। हाँ, अगली क्लास में, आज तो टाइम ओवर हो रहा है ना, अगली क्लास में मैं इसके ट्री डायग्राम्स भी बनवाता हूँ और विद विदाउट रिप्लेसमेंट की बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी करवाता हूँ। और इस सवाल का एक पूरा वीडियो सोल्यूशन अलग से भी मौजूद है, आधे घंटे में रिकॉर्ड हुआ। वो जब हम अगली क्लास में पहले 3 घंटे में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी की और चीजें डिस्कस कर लेंगे तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, आज भाग जाओ।